हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरी हर को, ताकि मैं सही दिशा में गाइड करें और आपको आपके पार्टनर की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है पता चल पाए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स सी, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें हरियर। इस वक्त में ना मुझे एनर्जी जो नजर आ रही है, आपका पर्सन जो आपको लेकर सोच रहा है वो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड देख रहा है। किसी तो भी एक चीज को आपने बहुत ज्यादा फोकस करके रखा है और आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज पर केंद्रित है कि ये ही करना है मुझे अभी। मतलब जैसे ये पर्सन ये देख रहे हैं कि बिल्कुल भी अंश मात्र भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। ठीक है, जैसे आपका पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है बात करके, तो भी जैसे से लग रहा है कि आप कहीं और खोए हो या आप किसी और चीज पर फोकस्ड हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो कुछ लोग होते हैं ना जो आपको एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। एक बहुत अच्छी चैनलिंग हुई है मेरे को, पता है आपको हो तो मैं बताऊं। जितने लोग भी कार्मिक से डील कर रहे हैं, जिनको भी लगता है वो कार्मिक पार्टनर में हैं, ठीक है, और कार्मिक की भी एनर्जी उनको रिसीव होती है, जिसे वो समझते हैं कि ये मेरा ट्रू पार्टनर है, जेन्युइन पार्टनर है। जब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते जाएंगे, हाई वाइब्रेशन, इतनी हाई वाइब्रेशन उनकी हो जाएगी एक टाइम पीरियड में, इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी। कुछ समय के बाद आप ये नोटिस करेंगे, जब बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन आपकी हो जाएगी, इनफ हो गया मान लो 2-3 साल का आपके ऊपर, उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी कार्मिक पार्टनर अगर था जो एनर्जी वाइज आपको खींचने की कोशिश कर रहा था, कोई भी नार्सिसिस्ट था जो एनर्जी वाइज आपको खींचने की कोशिश कर रहा था पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, बट यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आया। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशन आपकी हो जाएगी, उस व्यक्ति से आपकी एनर्जी कॉर्ड ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, वो आपको एनर्जी भेज ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका एनर्जी लेवल सेम नहीं है। तो वो बहुत कोशिश करेगा एनर्जी वाइज भी कनेक्ट होने की, ड्रीम में कनेक्ट होने की, रियल लाइफ में अपने सॉन्ग सुनाने की, चीज़ें दिखाने की, बट आपको कुछ भी कनेक्ट नहीं करेगा। कई बार कुछ चीज़ों में जैसे कुछ कुछ रिलेशन में ऐसा नज़र आता है, कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जहाँ पर आप दोनों को, मतलब आप दोनों कार्मिक थे एक दूसरे के, लेकिन क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स ने आपसे उस व्यक्ति को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस इंसान का कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एनर्जी वाइज आपको अटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं जो, वो आपको एनर्जी वाइज कनेक्ट करते हैं, एनर्जी वाइज आपको अटकाने की कोशिश करते हैं। उस केस में अगर आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाए या बहुत ऊपर आप निकल जाओ, तो ऑटोमेटिक एनर्जी कॉर्ड कट हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो आपकी लाइफ छोड़कर चले जाएंगे एक समय के बाद। इसी को कहते हैं तप तपस्या करना, या बेसिकली इतना लेवल ऊपर कर लेना अपना कि आपको नकारात्मकता छू भी ना पाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके पर्सन जब भी आपसे बात कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप फोकस्ड कहीं और हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, जैसे आपके जो पार्टनर हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी भी है कि आपको, मतलब जैसे एनर्जी फील ना हो पाना इस पर्सन को आपकी, या कुछ भी ठीक ठीक पता नहीं चल पाना इस पर्सन को, या एनर्जी वाइज भी ये पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है, या कोई टेलीपैथी बैठ नहीं हो, मतलब कोई टेलीपैथी हो नहीं रही। जब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, उनकी टेलीपैथी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कार्मिक है, अगर कोई आपको बार बार अटकाना चाहता है अपनी एनर्जी में, उसका कर्मा आपसे पेंडिंग है यूनिवर्स के सेपरेशन के बाद भी, तो वो इंसान आपको रोकने का अथक प्रयास करता है तब तक, जब तक कि आपका वाइब्रेशन एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच जाता जहां वो आपको ऑटोमेटिक छोड़ दे। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ पर एन लेटर निकल के आया है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि आप अपना वाइब्रेशन इतना हाई कर लें कि इंसान जो भी आपके लिए नहीं बना वो आपकी लाइफ से खुद ही चला जाए, उसकी एनर्जी आपको पिक होना बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे
किसी चीज को मिलकर दोनों लोग संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ये कैसा मैसेज है? कोई दो लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे की एनर्जी है, अगर आपका बच्चा है और आपका पार्टनर जो है वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आप ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो आपका जो पर्सन है वो यहाँ पर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से उस पर से ध्यान हटा दिया है अपना। ठीक है, तो मतलब जैसे होता है ना कि जब आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं, तो सामने वाला जो इंसान होता है उसको अपनी गलतियों की सज़ा मिलना शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती रियलाइज़ होना भी शुरू हो जाती है, समझ में आने लगता है कि मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई है। अगर बच्चे के केस में इस पर्सन ने आपके सपोर्ट में बिल्कुल भी ये इंसान नहीं रहे और बच्चे को आपने अकेले पाला है या अकेले संभाला है या बच्चों का ध्यान आप अकेले रखते हो, तो इस चीज़ का मलाल इस पर्सन के मन में दिखाई देता है। यानी कि ये ऐसी एनर्जी में है कि ठीक है, बच्चे को मैं भी संभालूंगा या संभालूंगी। ओके, हाँ, यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है, जैसे ये पर्सन जो पास्ट में आपसे एक्सपेक्ट करते थे जो ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रिंस ट्रीटमेंट या प्रिंसेस ट्रीटमेंट, एक दिन और आया था ये मैसेज कि जिनको भी आप बहुत ज़्यादा सर चढ़ा के रखते थे अपने पार्टनर को, कुछ लोगों के पार्टनर को, सबके लिए मैसेज नहीं है, एक आध इंसान के लिए होगा या फिर जो भी इनके पार्टनर अभी भी लो वाइब्रेशन में उनके लिए होगा, कि उस इंसान को ये चीज़ बिल्कुल रास नहीं आती कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप मतलब आपका बिहेवियर बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है। ठीक है, वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। उसको आदत थी कि आप उसे सिंहासन पर बिठा लें या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करें, तो वो चीज़ जैसे उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है, और मतलब ऐसे होता ना कि अच्छा लगता है इंसान को कि देखो मेरा इंसान है, मेरा पार्टनर है, मेरे सामने कितना झुक कर रहता है, मेरी हर बात मानता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता है। ठीक है, इस चीज़ की वजह से ईगो फीड होता है, और वो चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी ये मतलब कहते हैं ना कि ट्रिगर होता है इस पर्सन को कि वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे। जैसे आपका बार-बार कॉल करके पूछना, आपका बार-बार पॉसेसिव होना, आपका बार-बार चीज़ों से वो करना। यहाँ पर बार-बार झुके हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे झुके हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये क्या है ये? बार-बार लोग इस तरह झुके हुए हैं जैसे। इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। कुछ तो भी प्रॉब्लम है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे जैसे ना कुछ चीज़ को लेके जैसे उदास रहना कि ये क्या हो गया, ठीक है, ये कैसे हो गया, उस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, उस तरह की एनर्जी है ये। आप मतलब आपको तो पता होगा आपके पार्टनर में से किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ और है, ये भी सबके लिए मैसेज नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पर्सन आपके करियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, या वो कभी चाहते ही नहीं था कि आप करियर करें या फिर आप करियर में कभी भी आगे जाएँ, और अगर आपका करियर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ भी जैसे उस पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है कि आप यहाँ क्यों पहुँचे या आप इतने आगे क्यों पहुँचे। ठीक है, मैंने बोला ना कुछ लोगों के पार्टनर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है। ये वो लोग होंगे ना अपनी लाइफ के अंदर जो जिनको आप तो बहुत चाहते हो, लेकिन ये आपका अच्छा नहीं चाहते। ऐसे केस में डिवाइन सेपरेशन डाल देता है ना, तो वो आपसे कहता है हाई वाइब्रेशन कर लो अपनी, और किसी ढंग के इंसान को आप अट्रैक्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो इस दुनिया के अंदर। कर्म बंधन से आप इस व्यक्ति से बंधे हुए हो। हाई वाइब्रेशन करने से आपके सारे
कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हाई वाइब्रेशन करने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, और जब आप वो कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक कार्मिक अकाउंट रिलीज हो जाए, कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, कार्मिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो अगर ये बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ आप फंसे हुए थे, जैसे कहते हैं ना डीमन के साथ, किसी डेविल के साथ, बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति के साथ, तो जैसे यहाँ पर मैसेज है कि वो इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं रास आती हैं, ठीक है, उसको वही रास आता है, एक ही चीज़ उसको जो पसंद आती है कि भाई तुम मुझे फुटेज दो, पूरी पूरी की पूरी फुटेज मुझे मिलनी चाहिए, पूरा का पूरा तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी एनर्जी ये होती है कि तुम मतलब भगवान को भी बहुत ज़्यादा अगर किसी को वैल्यू करो, तुम ज़्यादा किसी को वैल्यू मत करो, सारी वैल्यू तुम मुझे दो, ठीक है। अगर इस तरह की एनर्जी वाला पार्टनर आपका है, ओके, तो यहाँ पर भाई मैसेज है कि आप बिल्कुल सही है, अपना वाइब्रेशन और बढ़ाते रहें, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी चेज ना करें। यहाँ पर ना मुझे बहुत अजीब-अजीब सी एनर्जी महसूस, कई बार मुझे दिख रहे हैं झुके हुए सर, जैसे लग रहा है कि बहुत उदासी वाली एनर्जी है कि ये क्या हो गया टाइप से एनर्जी। कई बार मुझे ऊपर चेहरे दिख रहे हैं जो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी होती है ना कि भगवान सुन लो, भगवान ये क्या, ठीक है, वो होती है ना कि बहुत वैसी नज़रों से ईश्वर को देखना या पुकारना। कुछ तो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर चल रहा है जो मतलब सही नहीं है, ठीक है। कुछ तो भी उदासी वाला माहौल है जिसकी वजह से ये भगवान की तरफ देख रहे हैं या मतलब चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उन पर कर्मा हिट कर गया, ठीक है, या जिस तरीके से आपने मतलब चीज़ों को हैंडल किया था या चीज़ों को आपने जिस तरीके से सँभाला था, इनके ऊपर वो कर्मा हिट कर गया, जो कि मतलब कहते हैं ना कई बार कि आपको अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें हो जाती हैं। समझ नहीं पाते हो कि भैया ये कैसे हो गया हमारे जीवन के अंदर, तो ये ऐसे हो गया कि आपने कुछ पास्ट का किया था, वो एकदम से आकर आपके मुँह के ऊपर पड़ गया, ठीक है। तो वहाँ पर इंसान बौखला जाता है कि ये मैंने इतना नहीं किया था। फिर इंसान वो कहते हैं तोल-मोल करने की कोशिश करता है कि मैंने इतना गलत नहीं किया था, मैंने इतना गलत किया था, मुझे इतनी सज़ा क्यों मिली? ऐसे कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे किसी ने आपको अगर पीछे खींचने की कोशिश की है। देखो हमें नहीं मालूम, हमें कई बार ये चीज़ नहीं मालूम होती कि इंटेंशनली हमारे आस-पास कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अभी किसी का मतलब किसी का कई बार ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक को लेकर कि शिविदी ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। तो मैं हमेशा आप लोग क्या समझाती हूँ कि ब्लैक मैजिक को एक तो सबसे पहले दिमाग में बिल्कुल जगह ना दें कि ये ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी कोई चुरा सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक होता तो है, लेकिन आपका ही कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है जो कट रहा होता है। इसके अलावा दूसरा, आपको आपका सबकॉन्शियस का जो पावर है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको पावर दें, तो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ भी है, ठीक है, तो बिना किसी के पास जाए, बिना किसी इंसान के पास जाए या किसी से कुछ करवाए हुए आपका ब्लैक मैजिक कट जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सबकॉन्शियस पावर से। आपको क्या बोलना है, आपको इस तरीके की अफ़र्मेशन कम से कम मतलब कॉन्टिन्यूअसली दिन में जाने कितनी बार ये बोलनी है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल एक सेकंड थॉट नहीं देना है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ हो भी सकती है। जब आप पावर सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करेंगे और तो आप इस सबकॉन्शियस की पावर से ही ब्लैक मैजिक काट देंगे अपने ऊपर का। अगर ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतना वो नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत-बहुत पैसा लेते हैं तंत्र काटने का, ऐसा-वैसा। तो आप अपनी सबकॉन्शियस की पावर से काट सकते हो, ठीक है? इसमें बहुत पावर है। इसको जैसे तुम खाना-पानी दे दोगे, ये वैसे ही काम करता है, ठीक है? तो इसको अगर आपने खाना-पानी अच्छा दे के रखा है या पॉज़िटिव सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, हमेशा अच्छा ही बोलते हो, अच्छा ही सोचते हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक अगर हुआ होगा तो ऑटोमेटिक काट जाए, मतलब काट हो जाएगी, उसकी कट जाएगा वो, औ और असर नहीं करेगा आपको, ठीक है? आपको असर करना बंद कर देगा। उतना ही देगा आपको प्रॉब्लम जितना आपका कर्मा था, उसके बाद कट जाएगा। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है? किसी को तो कर्मा हिट कर गया यहाँ पे, देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। बट
5 of Pentacles, Eight of Cups, Page of Pentacles, Moon, Emperor, 5 of Wands, बॉटम से डेथ। देखो अभी पता है डेथ का कार्ड आया था, आपने देखा था, फिर मैंने सारे डेक में लगा दिए थे, ठीक है, लेकिन जो कार्ड आना होता है ना उसे नहीं कोई रोक पाता। देखो डेथ का कार्ड है, कुछ तो यहाँ पर हुआ है गाइस, ठीक है। और पता है मैं आपको यहाँ पर जो एनर्जी आ रही थी ना, कुछ डेथ वाली एनर्जी मेरे को वहाँ पे ऐसे कुछ हल्की फुल्की नजर आई थी, मतलब कि कोई चीज़ जैसे ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। आपका पर्सन इस वक्त इमोशनली लॉस्ट है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर नज़र आ रही है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ज़बरदस्त मीजा काना लगे हुए हैं, इस पर्सन की लाइफ में ज़बरदस्त कर्मा हिट किया है इस पर्सन को, और सबसे ज़्यादा आपको पता है इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं पर्सन, या इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, इमोशंस पर बहुत गहरी चोट, मतलब ऐसे समझे कि अगर आपको इस पर्सन ने भावनात्मक तौर पर ख़त्म किया है पूरी तरीके से, तो आपके पर्सन भी भावनात्मक तौर पर पूरी तरीके से जैसे उन्होंने अपने आप को भी ख़त्म ही कर लिया एक तरीके से। भावनात्मक तौर पर ख़त्म करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम में थे, या किसी भी तरीके से आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अपनी भावनाएं जोड़ कर बैठे थे, लेकिन उसने ऐसी हरकतें की तो एक टाइम बाद आपको इमोशंस ही फील होना बंद हो गए, आप ऐसे हो गए जैसे इमोशनलेस व्यक्ति, ठीक है। जैसे आपको कुछ फील ही नहीं होता, आपको प्यार फील नहीं होता, आपको दर्द फील नहीं होता, आपको सुख फील नहीं होता, आपको दुख फील नहीं होता। ये मतलब होता है ना कि कई बार आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि इमोशंस होते नहीं है, ठीक है। एक होता है ना इमोशंस होते जब इंसान की लाइफ के अंदर, तो हंस रहा है, ठीक है, अब अपने लोगों से मिल रहा है, प्रेम में है, किसी भी चीज़ में है, तो इमोशंस जैसे इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ट्रिगर हुए हैं, और इस पर्सन की इमोशनल एनर्जी मेरे को इम्बैलेंस नज़र आ रही है, भावनात्मक तौर पे कष्ट, ठीक है। जैसे कोई भावनाएं हर्ट कर देता है ना, कई बार हम किसी से बहुत प्यार से बात करने जा रहे हैं, उसने हमसे बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बात करी, तो हमारी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, कुछ उस तरीके का मैसेज है। तो आपकी जो पर्सन है, जैसे इनकी एनर्जी में कुछ ऐसा नज़र आता है कि बैठे रहो भाई गुरूर में। एम्परर कार्ड है, इस पर्सन को पता है यूनिवर्स ने शायद कॉल दी होगी कि भाई आप अपने ईगो को नीचे कर दें, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि इस पर्सन ने अपना ईगो नहीं छोड़ा, ठीक है। आप सरेंडर कर सकते हो, मुझे लगता है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप अपनी ईगो को सरेंडर कर दें, या फिर यूनिवर्स से आप कह दें कि अगर मैं गलत हूँ प्रभु तो मुझे सुधारो, अगर मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ क्या गलती हुई है, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान ये कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे कोई सज़ा की ज़रूरत नहीं है, ओके। आपके पर्सन ने अपनी ईगो को सरेंडर नहीं किया, इनके इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत गहरी चोट पड़ी है, जहाँ पर जैसे ये पर्सन गए कि यहाँ से मेरा चीज़ बनेगा, वहीं पर लोगों ने इस पर्सन को उलझा के रख दिया, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आत्मा गवाही देना जब चालू करे तो वो कहे कि तूने बहुत अच्छे काम किए, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तू बहुत अच्छा है। जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है ना, तब हम नहीं जीत पाते, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन बेसिकली चंद्रमा है, चंद्रमा का कार्ड यहाँ पर निकल के आया जो इमोशंस को दिखाता है। ये कार्ड बात करता है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो वो गिल्ट ही आपको जीने नहीं देगा, वो अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोलेगा चोर कहीं के, तूने गलत किया, ठीक है, तू बहुत गलत इंसान है, तूने बहुत गलत काम किए हैं, ठीक है। तो वो इंसान का जो मन है ना, वो भले ही दुनिया के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता रहे, लेकिन उसका मन उसको कोसता ही रहेगा, क्योंकि मन हमेशा जानता है कि आपने क्या किया। आपके स्पिरिट गाइड्स, और जितना ज़्यादा कोई इंसान जो है वो यू नो अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसको बहुत अच्छे समझ में आता है कि वो कहाँ कहाँ गलत है और क्या क्या उसने गलतियाँ की हैं। उस टाइम पीरियड में आपका मन ही काफ़ी है आपको ख़त्म करने के लिए, आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन बार बार आपको गालियाँ देना शुरू कर देगा, ठीक है। वो आपको बार बार अब्यूजिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने गलतियाँ की हैं। आपने कभी नोटिस किया है कई बार जब आप गलत कर देते हो तो, या कोई आपसे जाने अनजाने गलती हो जाती है, तो आपके ऊपर गिल्ट बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक। अच्छा इंसान होता है तो गिल्ट से भर जाता है। अब जो बहुत ही ज़्यादा कुटिल बुद्धि के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी एनर्जी को कैरी करते हैं, या फिर कहें कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आती, उनकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो थोड़ा बहुत भी अच्छाई से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण किसी का बुरा कर देते हैं।
उनकी बात करें, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा जिनकी बुद्धि खराब होती है, ऐसे लोग तो बुरा करने के बाद भी उनको कोई गिल्ट नहीं होता, ठीक है? उनकी जो इमोशंस होते हैं ना, वो पत्थर दिल हो जाते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स वैसी मर जाती, ठीक है? तो उन्हें किसी के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़े बहुत भी ऐसे लोग होते हैं जो हाँ, मतलब लोगों की फीलिंग्स या कुछ से उन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसे लोग किसी के साथ बुरा कर देते हैं अगर, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्ट में जाते हैं। और कोई अच्छा व्यक्ति अगर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति, वो किसी के साथ अगर जाने-अनजाने गलत कर देता है, तो वो तो मतलब वो उस इंसान के साथ इतना गलत नहीं हो, इतना वो सोच-सोच के अपने आप को ख़त्म कर लेगा कि मैंने क्या कर दिया। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे मतलब दिखाई दे रही है। मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है। ओके, ओके। एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया? एंजल्स एक बार और गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन अपने घमंड में बैठे रहे और उन्होंने अपनी बात को बोला नहीं। जैसे इस पर्सन को सबसे बड़ा गिल्ट इस चीज़ का होता है कि मुझे अपनी बात को सही समय पर बोलना चाहिए था। अगर मैंने बोल दिया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती मेरी लाइफ के अंदर। आज जो ये सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर, उसका कारण यही कि मैंने सही समय पर सही बात को बोला नहीं या अपनी बात को क्लियर नहीं किया। कई बार इंसान गलत नहीं होता डियर। बहुत जगहों पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही गलत हो, लेकिन क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं लेता, वो बहुत ज़्यादा गलत साबित हो जाता है। जैसे आपसे मतलब कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन आपने अपने गुरूर में आकर जो थोड़ी बहुत भी आपकी गलती हुई थी, उस गलती को मानने से आपने मना कर दिया और आपने गुरूर में एक बड़ी गलती को न्योता दे दिया, इनवाइट कर दिया, या फिर एक बड़ी गलती आपने कर दी, एक बड़ी प्रॉब्लम को आपने इनवाइट कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत पछताने वाले हैं। क्योंकि जब आपसे छोटी-सी गलती हुई थी, उस समय अगर आप झुक जाते, आप मान लेते, उस समय अगर आप क्लैरिटी के साथ बोल देते, तो शायद उतना डिप्रेशन नहीं बढ़ता। क्योंकि जब बड़ी गलती हो जाती है ना, तो बड़े तरीके से परिणाम सामने आते हैं। तो कुछ उस तरीके का एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। मतलब काफ़ी इस पर्सन को हर्ट हुआ है या बुरा लगा है। ओके, लेट्स सी कि अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं VAHIXQESPI, नंबर है 27, ठीक है? आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। और कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।